हमारे किचन में बनने वाली है ऐसी सब्जी जो कि मुनफरी सा नाम है उसका, वो बनाएंगे हम चिकन के साथ और उस सब्जी का नाम है माड़ू। ये मेरे ख्याल में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा। आप इस सब्जी को चिकन के साथ, गोश्त के साथ, जिस तरह चाहे बनाए, बहुत ही लजीज बनेगी। देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। ये देखें, ये माड़ू है। ये माड़ू जो है ये इस शक्ल में आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। ये 2 किलो मैंने माड़ू लिए हैं। माड़ू जो है ये मैंने छील लिए हैं, ये दिखाने के लिए आपको रखे हैं। इसको जो है ये पिलर की मदद से छील लेना इस तरह। तमाम आड़ू जो हैं इनको मैंने छील लिया है। अब इनकी कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कटिंग जो है इस तरह इतने इतने मोटे पीस काटने हैं, ना तो इसके बहुत बारीक काटने। जब बड़ा साइज आए नीचे से तो फिर इसको अंदर कट लगा के इसको फिर इस तरह काट लें। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 4 अदद प्याज है, इतना सा अदरक का पीस है, 8-10 कलियां जो हैं ये लहसुन की है, 7-8 सब्ज मिर्चें हैं, 4 टमाटर हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून जो है वो मसाले का है जिसके अंदर काली मिर्च, ये लौंग, दालचीनी और ये चीज़ें शामिल हैं। 4 टेबलस्पून जो है ये दही के हैं। तमाम प्याज जो हैं ये कट चुके हैं। अब इनको मैं घी के अंदर शामिल करके फ्राई कर लेती हूँ। प्रेशर के अंदर मैंने 1 प्याली घी की डाल दिया है। इसके अंदर प्याज जो है वो शामिल कर देते हैं। जब घी के अंदर प्याज शामिल कर दें तो साथ ही लहसुन शामिल कर देना है। अदरक की पेस्ट जो है वो भी मैंने साथ इसके शामिल कर दी है। अब इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है लाइट गोल्डन ना हो जाए। प्याज जो है जब इस कलर के हो जाए, इससे तमाम मसाला जात, टमाटर, सब्ज मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देनी है। ये मसाला जात की क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है। तब तक इसको भूनना है कि टमाटर की जो है वो अच्छी तरह पेस्ट बन जाए और प्याज जो हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, टमाटर हमारे घुल चुके हैं लेकिन ये एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनी। इसी के अंदर अब चिकन जो है इसको शामिल कर देंगे। ये चिकन जो है ये सारा इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। चिकन काफी अच्छी तरह भून चुका है। इसके अंदर मैंने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डालने के बाद भी इसको 2 मिनट के लिए भूनते हैं। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर जो माड़ू मैंने तमाम काट लिए थे वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। माड़ू डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह हमने तेज आंच पे 5 मिनट तक भूनना है ताकि जो सब्जी है उसका कच्चापन दूर हो जाए। अभी मैंने सब्जी को 3 मिनट तक भूना है और भूनने के बाद इसने काफी पानी छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको ढांक के नहीं रखना, दिखाने का यही मकसद है। ये देखें इसने पानी छोड़ दिया। अब तब तक इसको भूनना है जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। सब्जी जो है वो अच्छी तरह भून चुकी है और घी भी जो है वो उसके ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर 1 कप जो है वो मैं पानी का शामिल कर दूंगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो बन जाए। इसको आप वाइट चावल या ब्राउन चावल, जिसे तड़के वाले चावल कहते हैं, रोटी के साथ जिस तरह भी चाहें आप इसको खाएं। ये मैंने चावल इस्तेमाल करने इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ी सी जो है इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। बस इसको 5 मिनट के लिए ढांक देते हैं। ढक्कन उठा के देख लेते हैं आप। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का इस पे कलर आ चुका है।
घी भी हमारा ऊपर आ चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है और जो माड़ू हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं।